गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की वर्कशीट 2। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। मतलब स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से गिने जाते हैं जिन्होंने भारत के अंदर एक नई राह जगाई। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। उनके जो संदेश थे वो पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए प्रेरणादायक होते थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना विशिष्ट लक्ष्य माना। मतलब जब उन्होंने आध्यात्मिक भावना उनकी प्रबल हो गई तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। परमहंस कौन थे? परमहंस नरेंद्र नाथ जी के गुरु थे। उनकी जो वाणी में थी विद्युत शक्ति विराजती थी, जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी। उनकी जो विद्युत शक्ति से प्रभावित होकर नरेंद्र नाथ भी नव आलोक और उनको स्फूर्ति प्रदान करती थी। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पे ले लिया। मतलब 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही जब उनकी आयु 23 वर्षीय थी तो उन्होंने अपने गुरु की जो शिष्य मंडली थी उनका पूरा नेतृत्व अपने ऊपर ले लिया। मतलब उसका पूरा भार, पूरा उसको देखभाल करना सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, वो खुद ही संभालते थे। साथ ही अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को योगानुकूल भाषा में विश्वभर में गुंजित करने तथा धर्म की नवीन और व्यावहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार करने की साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को उन्होंने उसी भाषा में विश्व भर में फैलाया, धर्म की नवीन और आध्यात्मिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में उन्होंने अपने गुरु के जो धर्म की जो व्यावहारिक व्याख्या थी और भारत के मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। तो आइए बच्चों, अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है शंख फूंकना का आशय। शंख फूंकना का आशय है प्रारंभ करना। प्रश्न 2, स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक इसीलिए है क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। प्रश्न 3, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, वाक्य का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, इसका तात्पर्य यह है ऐसी वाणी जो सभी को प्रभावित और आकर्षित कर सके, जैसे उन्होंने नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान करी थी। प्रश्न 4 है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। प्रश्न 5, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। प्रश्न 6, बीड़ा उठाना का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है गांधी जी ने भारत को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया था। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट पे।